चलिए बच्चों, तो आपको अब मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चन का पिटारा। ठीक है। हालांकि ये सभी क्वेश्चंस आपके बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो अब तक पढ़ाए गए टॉपिक से पॉसिबल क्वेश्चंस। इसका सबसे बड़ा पार्ट जो लास्ट लेक्चर हमारा है, पेरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम लोग को दोनों को देखना है। आइए, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 5-6 क्वेश्चन ही बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। उसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ हर टॉपिक के साथ क्वेश्चन करेंगे। हम लोग बाद में तो करेंगे साथ में करेंगे, ताकि हमारा रिवीजन प्लस कॉन्सेप्ट दोनों हो जाए। ठीक है। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि द वेरिएबल वैलेंसी इज जनरली एग्जिबिटेड बाय। मैंने अभी कुछ देर पहले क्या बोला था कि जो प्रॉपर्टीज को शो करता है, क्या शो करता है, तो वेरिएबिलिटी शो करता है, यानी कि इसका कोई भी क्या होता है ना कि फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है। फिक्स्ड नहीं होता है, वो होता है आपका क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर जी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डजंट बिलोंग टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी कि जो आपका डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स है, जब उसको हम पढ़ते हैं बच्चों, तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि एस ब्लॉक जो होता है ना, उसकी स्टडी हम लोग करते हैं ग्रुप वाइज। अगला चैप्टर आपका यही सब है, ग्रुप वाइज। जो पी ब्लॉक है उसकी भी स्टडी करते हैं हम लोग ग्रुप वाइज। लेकिन जो आपका डी और जो एफ ब्लॉक है ना बच्चों, इसकी स्टडी को हम लोग ग्रुप वाइज नहीं करते हैं, इसकी स्टडी को हम लोग ना पीरियड वाइज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मिलता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड सीरीज, थर्ड सीरीज एंड फोर्थ सीरीज। इनर ट्रांजिशन में मिलता है 2 सीरीज, वहीं लेंथेनवाइड्स और एक्टेनवाइड्स। ठीक है। तो वही कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यानी कि जो पहला हमारा शुरू होता है स्कैंडियम से लेकर के आपका कहाँ तक जी, जिंक तक। तो उसमें से कौन एलिमेंट जो है जो कि बिलोंग नहीं करता है, आपको इस चीज को बताना है कि इन चारों में से फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से कौन सा एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है। ठीक है बच्चों। तो देखिए, ये एफी जो है ना, एफी ये करता है, ये एफी करता है। उसके बाद से मैं अगर बात करूं आपका इस वेनेडियम का, ये वेनेडियम भी करता है। उसके बाद से ये कॉपर भी करता है। लेकिन जो ये जो आपका एजी है ना, ये सेकेंड सीरीज में चला आता है, उसके जस्ट नीचे वाले में। अभी कैसे पहचानेंगे हम, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दीजिए, और नंबर ऑफ सेल जो आएगा लास्ट वाला, वो उसका हो जाएगा पीरियड। सिंपल सी बात है। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि उसका जो पीरियड है ना, फर्स्ट का मतलब है चौथा पीरियड से स्टार्ट होता है, यानी कि 4, 5, 6, 7। तो ये चौथा पीरियड होता है आपको फर्स्ट सीरीज का, या आपको सेकेंड का, या आपको थर्ड का, या आपको फोर्थ का। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें, इजी हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। अब आइए, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बिलोंग टू, ये तो कोई देखते आंसर कर देगा यार, किससे बिलोंग करता है, तो एस एंड पी से बिलोंग करता है। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया भी कि एस और पी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। क्लियर। अब आइए, एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 56 बिलोंग टू विच ब्लॉक। अब इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद से करो। आप 56 का कन्फिग्रेशन लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और लास्ट इलेक्ट्रॉन को देख लो कि सर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है किस सबसेल में फिर हो रहा है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, और मैं आपको बताने वाला भी इसको नहीं हूँ। ठीक है। लेकिन मैं आपको हिंट्स दे दे रहा हूँ कि इसका आंसर हो जाएगा एस ब्लॉक। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में पांचवा क्वेश्चन के रूप में मिस्टर जी हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल हैव द सेम। वाह, वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। yes, also important for the periodicity in the properties topic, that all the elements of a group in the periodic table have the same। अगर ये ग्रुप की हम बात कर लेते हैं, तो ये ग्रुप के जो सारे एलिमेंट्स हैं, इनके पास क्या होता है, जो एकदम सेम होता है।
याद कीजिए मैंने आपके लेक्चर के स्टार्टिंग में क्या बताया था कि वो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो कि बिल्कुल सेम होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। यहाँ पे एटॉमिक वेट तो होगा नहीं कभी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो होगा नहीं क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है, मास नंबर तो हो ही नहीं सकता है। चौथा ऑप्शन लग रहा कि हो जाएगा, लेकिन क्या कर दिया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर बॉन्डिंग दिया है। यार तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर बॉन्डिंग ही तो कहलाता है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो आंसर विल बी डी। क्लियर? Okay, now the last question. The elements in the 4f orbital, yes, the elements in the 4f orbitals are progressively filled up are called as what? 4f orbital, listen carefully, 4f orbitals जिनका filled होता है उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं कि हैलोजन्स बोलते हैं कि एक्टिनॉइड्स बोलते हैं कि लेंथेनॉइड्स बोलते हैं? ये क्वेश्चन तो मैं कभी नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको दे रहा हूं डू योर सेल्फ। ये आपको खुद से इस क्वेश्चन को बनाना है, मेरे तरफ से आपके लिए एक तरह से छोटा सा टास्क है। क्लियर? तो यहां तक क्वेश्चंस को करने के बाद आप टॉपिक को पढ़ेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाएगा। और जैसे ही कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा, मैं आपको अभी थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं अगले हमारे लेक्चर्स की। जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा थोड़ा सा लंबा लेक्चर जाएगा, लेकिन ध्यान से उसको पढ़िएगा। और वो क्या है आपका? पेरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज, पेरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। ध्यान से बात को समझिएगा, बहुत मजेदार है। ओके, यानी कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिनकी हमें स्टडी करनी है। स्टडी कैसे करनी है? तो उनकी स्टडी सबसे पहले तो जानना है कि वो है क्या। सबसे पहले जानना है कि यस दिस प्रॉपर्टीज आर व्हाट, वो प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है। फिर क्या जानना है कि उनकी स्टडी करनी है। स्टडी कैसे करनी है? वहीं दो डायरेक्शन में करनी है। एक करनी है पहली वाली पीरियड में, एक करनी है ग्रुप में। जैसे कि अगर आप ग्रुप की स्टडी करोगे तो कैसे करोगे जी? टॉप टू बॉटम करोगे। जब आप पीरियड की स्टडी करोगे तो कैसे करोगे? लेफ्ट टू राइट करोगे। बहुत सिंपल सा फंडा है, एकदम सिंपल सा फंडा है। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है बच्चों? तो पहला प्रॉपर्टीज का नाम हो जाता है एटॉमिक रेडियस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एटॉमिक रेडियस, जिसको आप कह सकते हो एटॉमिक साइज, क्योंकि एटॉमिक रेडियस ही एटॉमिक साइज को डिटरमाइन करता है। और यहां से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है इस टॉपिक से, ठीक है। लेकिन ये हो जाता है बच्चों ना चार तरह का, ठीक है। एक को हम क्या बोलते हैं, ध्यान से बात को समझना। ये जो आपका एटॉमिक रेडियस है, एक इसमें होता है आपका आयोनिक रेडियस, ठीक है। एक होता है आपका वंडरवाल रेडियस, ओके। एक होता है आपका मेटालिक रेडियस, ठीक है। और एक जो होता है ना वो आपका हो जाता है कोवैलेंट रेडियस, ओके। ये चार तरह का। फिर आपको अगली जो प्रॉपर्टीज पढ़नी है दैट इज आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अगर जो एटॉमिक रेडियस वाले पॉइंट को समझ गया वो इसको भी समझ जाएगा, और इसको समझना जरूरी ही नहीं बल्कि बहुत जरूरी है। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी, जिसको शॉर्टकट में आई बोलते हैं, या इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं जी? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि शॉर्टकट में इसको हम लोग आईपी कहते हैं, या कहीं कहीं आपको मिल सकता है तो टेंशन मत आइएगा, इसको हम लोग ना आयोनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं। क्लियर? उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत मस्त पॉइंट है ये भी। मैं सभी टॉपिक्स को बहुत बढ़िया से एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्वेश्चन के साथ और लॉजिक के साथ आपको बताऊंगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर आपको इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे EN से। फिर आपको आता है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या आता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी,
जिसको हम लोग दिखाते किससे हैं, ई से दिखाते हैं। फिर आपको चला आता है, ज़्यादा कुछ नहीं आता है, नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ओके। एंड क्या आता है बच्चों इसमें, केमिकल रिएक्टिविटी, क्या चला आता है, केमिकल रिएक्टिविटी। और तो सबसे लास्ट में एक प्यारा सा टॉपिक आता है, एक रिलेशनशिप आता है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डायगोनल रिलेशनशिप इसको कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। यानी कि ये हमारा ये एक तरह से ओवरव्यू हो गया आपके नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर का, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। बहुत मजा आएगा पढ़ के आपको, क्योंकि ये चैप्टर आपके, मैंने पहले ही बोला था कि नीट एग्जाम में क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए ये चैप्टर को देखना बहुत ज़रूरी है, बढ़िया से देखना जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, फिर अगले लेक्चर में आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा इन सभी टॉपिक्स को और हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ओके।